हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल मिगी क्लासेस पे। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं हम कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पेपर में आते हैं, जिनसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एक नंबर के लिए। ठीक है, तो वो सारे फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करेंगे जल्दी से, और कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, जो भी फॉर्मूला मैं अभी यहां पे समझाऊंगा आपको वो करना है और अच्छे से आपको ये सभी फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ये फॉर्मूला आपने बेसिकली पढ़ ही रखा होगा, याद होगा। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। ठीक है, तो Q1 Q2 क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। ठीक है, और जो R है वो क्या है? सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम है। ठीक है, तो जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर फोर्स हमको ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है, चार्जेस के बीच में अगर फोर्स ज्यादा बढ़ाना है तो इनकी डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। ठीक है, दो चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो उनमें फोर्स कैसा होगा? कम होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब यहां पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन जब हटता है तो एक वैल्यू आती है जिसको कांस्टेंट। अब यहां पर जो बच्चों के देख रहे हो आप, के क्या है? यहां पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखनी है बच्चों। ठीक है, ये वैल्यू अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, एग्जाम टाइम में। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? जनरली फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? जो एफ का फॉर्मूला निकला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो यहां पे पुट कर दो। तो Q1 Q2 से ऊपर वाले Q से यहां वाला Q जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? के Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अगर हमको फोर्स निकालना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा? F बराबर Q इंटू ई। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिफरेंट चार्जेस। ठीक, अब डिफरेंट चार्जेस की बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = के Q अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना है, Q क्या है? यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और R क्या है? सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक, डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। अब यहां पे ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको रिलेटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला क्या होता है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। P क्या है? यहां पर डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, याद रहेगा। ठीक है, अब डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन तो सेम चीज होगी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे 2 हट जाएगा, क्या आ जाएगा? P अपॉन आर क्यूब। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा ध्यान देना है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए निकालना है। ठीक है, मतलब लीनियर चार्ज अगर हमको निकालना है तो E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। यहां पर देखो लीनियर क्या है बच्चों? ये है लीनियर, लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया? लैम्डा क्या है हमारा? यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए अगर हमको निकालना हो तो क्या होगा? E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है? यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों। क्या है सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर सिग्मा पॉजिटिव है, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए ये क्वेश्चन आता है कि अगर सिग्मा पॉजिटिव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन से कैसी होंगी? आउटवर्ड होंगी। अगर सिग्मा नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, ठीक है, वो इनवर्ड होंगी, टुवर्ड द प्लेन होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V = के Q अपॉन R। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देखो E = -dV/dr। ठीक, अब D किसके लिए यूज करते हैं? फॉर स्मॉल डिजिट। ठीक है, छोटी क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं? D का यूज करते हैं। ठीक, अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ पॉइंट, वो कहां पे है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। समझ में आया? फॉर्मूला नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे के फॉर्मूला बच्चों, आगे की फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। जितने भी फॉर्मूला मैंने अभी लिखाए हैं इस वीडियो में, मैंने जितने भी फॉर्मूला को कवर किया है वो सभी फॉर्मूला आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जहां कहीं पर भी पढ़ते हो, आप वहां पर क्या करो, एक पेपर में, ठीक है, फॉर्मूला लिख के आप बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखो। ज्यादातर अगर फॉर्मूला सामने रहेंगे तो कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रहेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो रिवाइज करते हैं आगे के फॉर्मूला को। पहले पूछा गया है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से, तो यू बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का फॉर्मूला, तो C इक्वल टू Q अपॉन B होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू Q अपॉन B। C क्या है, कैपेसिटेंस है, Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, हमारे पास पोटेंशियल है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर आगे देखते हैं, बाद में आएंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। A यहाँ पे क्या है बच्चों, एरिया है, D क्या है, डायमीटर है, ठीक है। और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास यहाँ पे परमिटिविटी कांस्टेंट है, ठीक है। विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाएगा, तो C डैश बराबर K इंटू C, तो K क्या है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, C कैपेसिटेंस है, समझ में आ गया। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला पेपर के लिए, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इसका डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में पूछा जाता है और आएगा, ठीक। फिर है कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, सेम चीज है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/C इक्विवेलेंस बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जो रेजिस्टेंस में सीरीज था उसका उल्टा कर दो, रेजिस्टेंस में क्या था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। तो यहां पर उल्टा कर दो, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जो कैपेसिटेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C, यही तो होगा। अब यहां पर सीरीज के लिए क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहां पे कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंस बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R देखो क्या था, 1/R इक्विवेलेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके था। तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन Cn तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट बेस्ट फॉर्मूलाज, और जितने भी फॉर्मूला कवर किए इसमें जितने फॉर्मूला मैंने लिखे वो ज्यादातर डेरिवेशन पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी चार्ट में देखो, यहां पर एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, यहां से डेरिवेशन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन शॉट रिवीजन वीडियो आ जाएगा, वो भी 2025 के लिए, जो चुनिंदा टॉपिक्स होंगे जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, हर टॉपिक उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो आप।